तो कैसे हो बच्चों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमारा सेशन हो चुका है स्टार्ट, तो हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे। तो पास्ट टेंस के आज फिर हम पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव चारों पोर्शन को देखेंगे। इंडेफिनाइट को ही कवर करेंगे क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनाइट और पास्ट का इंडेफिनाइट दोनों के बीच का डिफरेंस भी आज देखेंगे। और चलो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट के इंडेफिनाइट से। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों के साथ करी थी पास्ट के इंडेफिनाइट का। हूँ इंडेफिनाइट में क्या है कि हमारे पास इसमें वही है, पॉजिटिव पोर्शन होगा, नेगेटिव पोर्शन होगा और इंटेरोगेटिव पोर्शन होगा और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। तो ये चार पोर्शन हम इस सेंटेंस में देखेंगे क्योंकि इसमें जो हिंदी है जस्ट कि एक सेकंड पहले की बात भी हमारा पास्ट इंडेफिनाइट है। और थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें यही रहती है कि हम जब सेंटेंस बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का। बड़ी सिंपल सा फंडा है कि इसमें वो सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। हमारा ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर है किसका, एक सेंटेंस का। तो वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, कोई भी। अब इनकी आगे टाइप है, जैसे हम इंडेफिनाइट को कवर कर रहे हैं तो आगे इनकी और भी टाइप हैं, तो उसमें भी जो है इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तो सारा खेल किसके ऊपर रहेगा, वर्ब के ऊपर। तो वर्ब के ऊपर मैंने बताया था आपको कि दुनिया में रंग बदलने वाले लोग सिर्फ सिचुएशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं, जिसकी तरफ स्थिति अच्छी होती है उसकी तरफ रंग बदलकर वो चले जाते हैं। तो सेम ऐसा ही वर्ब का काम है कि ये भी क्या करेगी, रंग बदलेगी स्थिति बदलने के अनुसार, समय बदलने के अनुसार, सब्जेक्ट बदलने के अनुसार। जैसे ही सब्जेक्ट बदलेगा, जैसे ही स्थिति बदलेगी, जैसे ही समय बदलेगा, वर्ब ने भी चेंज हो जाना है। तो देखते हैं कौन सी वर्ब चेंज होगी, कौन सी नहीं होगी। तो पास्ट इंडेफिनाइट में हम जिस वर्ब की बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनाइट में हमारे पास होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बड़ी समस्या की बात है बच्चों के लिए कि जिस बच्चे को वर्ब ही नहीं आती तो फिर वो तो कैसे इसको सॉल्व शॉर्ट आउट करेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे ये सब सीखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्ब भी सीखनी पड़ेगी। तो वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमें पता होनी चाहिए। थोड़ी सी आज हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। मैंने कहा कम, कम की सेकंड क्या होती है, केम। अब जिस बच्चे को ये भी नहीं पता तो फिर उसके लिए तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि हाँ इसको मैं कैसे करूं। जिन बच्चों को वर्ब नहीं आती तो आपको अब वर्ब सीखनी पड़ेंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे गो का क्या होता है, वेंट, कम का केम, तो उस तरीके से। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें। इसमें स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। हम इसमें बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में जिसकी बात करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि कैसे, एक सिंपल सी बात लेते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। या फिर हम इसको लिख दें, शी प्लेड अ गेम। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दे केम टू माई होम। रवि sang a song. Seema cut a fish। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस जो है हमने देखा, गो की जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, प्ले की प्लेड है, कम की केम है, सिंग की सैंग है और कैच की कट है। तो हम सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, सबके साथ वर्ब की सेकंड ही आएगी। ये बड़ी मजेदार बात है इसमें। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या
प्लूरल है। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज कर रहे हैं या प्लूरल यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम सिंगुलर और प्लूरल के पेच में फंसेंगे तो हमें वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर लेकिन पास्ट इंडेफिनाइट हमें इस चीज की छूट देता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसा कि हमने देखा ही सिंगुलर है तो सेकंड फॉर्म, दे प्लूरल है तो भी सेकंड फॉर्म, मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो अब हम मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव पोर्शन। नेगेटिव पोर्शन कौन सा होता है जिसमें हम क्या करेंगे, मना करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं हम। ये तो पॉजिटिव का था फॉर्मूला, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आएगा डिड नॉट या डिडंट भी हम बोल सकते हैं। और अब देखो बड़ी मजे की बात है, डिड ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे क्या आएगी, अब वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, मीनिंग वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब बच्चों ध्यान रखना है इस बात का, जिस भी सेंटेंस में आपको डिड दिख गया, चाहे वो नोट के साथ हो चाहे सिंपल हो, उस सेंटेंस में आपको 100% कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये मॉडल्स की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि हमने मॉडल्स में भी देखा था कि मॉडल्स क्या है, हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं। तो बेस फॉर्म मीनिंग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब मुझे इस सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाना है, किस बना देते हैं, ही वेंट टू स्कूल। इसको ही हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो कैसे लिखेंगे, ही डिड नॉट या डिडंट गो टू स्कूल। इस बात को अब ध्यान में रखना है कि हाँ सर ने चेंज क्या किया है। देखो वेंट, वेंट किस में चेंज हो गया, गो में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या आ गया, नेगेटिव वर्ब आ गई है ना। और इसको चेंज कर लेते हैं, शी डिड नॉट प्ले, शी या डिड नॉट डिडंट प्ले अ गेम। तो अब इसमें देखो सीधी सी बात है, जो प्ले है वो प्लेड की फर्स्ट फॉर्म है, और डिडंट आते ही हम इसको चेंज कर देंगे फर्स्ट में। सेम, दे डिडंट या डिड नॉट कम टू माई होम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद रवि डिडंट या डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर सीमा डिड नॉट कैच अ फिश, सीमा डिड नॉट या डिडंट कैच अ फिश। इस तरीके से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 4-5 सेंटेंस मैंने चेंज किए। तो ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। तो बड़ी मजे की बात है कि मुझे चीजों को समझ लेना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं। यहाँ पे सारा खेल किसका रहेगा, वर्ब की सेकंड का। और वर्ब की सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड के रूप में यूज कर रहे हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम बेस फॉर्म को ही सेकंड में प्रयोग कर रहे हैं। तो इस चीज का हमने ध्यान में रखना है। जिन बच्चों ने पिछले साल बड़े ध्यान से इन टेंसेज को सीखा था, उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए आने वाली है जिन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अब जिन बच्चों ने देखा था उसको, वो बड़ी आसानी से इस चीज को कवर कर पाएगा और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेगा। अगर आप कॉपी पे नोट डाउन नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है कि आप वीडियो को देख के स्किप कर रहे हो, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के रूप में बैठे हो इसके सामने। तो बेटे ये था हमारा वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जो होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पहले तो वो देख लेते हैं। अभी देखिए बेटे, हमने क्या किया था, डिड नॉट का प्रयोग किया था। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे और क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मीनिंग डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस हम फिर एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लेंगे जिन बच्चों को
समझ में नहीं आ रहा कि हाँ सर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्यों बोल रहे हैं। फिलहाल हमने क्या ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनाइट के जो रूल्स हैं उसके बीच में मैंने क्या देखा है कि मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म का मैं प्रयोग कर रहा था, पर लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैं प्रयोग करूंगा, किसमें, इंटेरोगेटिव में भी। इंटेरोगेटिव में मीनिंग प्रश्न वालों में, है ना। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, ये आप कमेंट में करके बताना कि हाँ सर इसकी हिंदी ये बनेगी, या अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना और नोट डाउन करके मेरे को भेज सकते हो। अब अगली बात है किसकी, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में बड़े मजे की बात है कि यहाँ पे भी डिड का प्रयोग होगा। तो डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म मीनिंग बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म कौन सी, प्लूरल वाली। इस बात की हमने ध्यान में रखना है। तो चलिए इन्हीं सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटेरोगेटिव में। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये वर्ब ही हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन सी है, ये मैंने सेकंड वर्ब लिखी हुई है। और बड़े मजे की बात है कि जैसे ही मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा डिड, और ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, डिड ही गो टू स्कूल। तो इसको ऐसे चेंज कर देंगे और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन का सिंबल या क्वेश्चन मार्क हम जिसको बोलते हैं। सेम चीज सेकंड वाले में भी प्रयोग होगी, तो क्या लिखेंगे, डिड शी प्ले अगेन, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर सेम चीज क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी एस को छोटा कर देंगे और यहाँ पे टी को छोटा कर देंगे, डिड दे कम टू माई हाउस। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। देखो इनका भी पंक्चुएशन का भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे डिड और रवि का आर छोटा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिंग आ सॉन्ग, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सीमा को भी हम नहीं चेंज करेंगे, सीमा डिड सीमा कैच अ फिश। तो इस तरीके से हम इनको भी चेंज कर देंगे इंटेरोगेटिव में। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव के क्या है, सेंटेंस बन गए। अब जिन बच्चों को इसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को क्या करना, हल्का सा पॉज करना, और पॉज करने के बाद बड़े ध्यान से देखना कि हाँ सर क्या बात बोल रहे थे। अगर आप उस बात को पकड़ पाते हो, उस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाते हो, तो आप चीज़ों को जल्दी समझ जाओगे। अगर आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को दोबारा नहीं देखते हो कन्फ्यूजन होने के बाद भी, तो फिर वो समस्या आपके दिमाग में बनी रहेगी। अगर वीडियो को कई बार देखने के बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ वीडियो में एक हल्का सा कमेंट कर देना कि और किसी आसान तरीके से हम फिर ट्राई करेंगे, कि ताकि आपको टेंस है जो वो समझ आ जाए। पर लेकिन इससे आसान मुझे नहीं लगता। पर लेकिन फिर भी क्या होता है कि पर्सनल नीड के अनुसार कुछ चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, तो मैं वो चीज़ें भी करने के लिए तैयार हूँ। पर लेकिन हालांकि क्या है, आपको आना चाहिए। तो हम पास्ट इंडेफिनाइट का अब हमने कौन सा किया था, इंटेरोगेटिव किया था। इंटेरोगेटिव पोर्शन हमने कर लिया कौन सा, इंडेफिनाइट का। अब ये इतना ही नहीं है, जिन बच्चों के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी होंगी तो वो यहाँ पे समस्या बनेगी। पर लेकिन बनेगी कैसे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इंटेरो प्लस नेगेटिव वाला पोर्शन भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जिन बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई कि नेगेटिव कैसे बना, इंटेरोगेटिव कैसे बना, पॉजिटिव सेंटेंस में मुझे क्या रूल फॉलो करने हैं, तो उसके लिए इंटेरो प्लस नेगेटिव भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। कल तू स्कूल क्यों नहीं गया, तुमने काम क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। ऐसे सेंटेंस हम जनरली अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, और उन सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनाइट के इंटेरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस में कवर करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, आपने ज्यादा कंफ्यूजन डिड नॉट का प्रयोग ना ही करो तो डिडंट का प्रयोग करो। यहाँ पे डिडंट का प्रयोग करिए और आपकी सारी समस्या सोल्व। जहां पे हमने डिड लगाया था वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डिडंट का, या डिडंट या डिड नॉट एक साथ ही है। पर लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजन खड़ी हो जाएगी, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे डिडंट का प्रयोग कर लेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस है वो कवर हो जाएगा। सबसे आसान सेंटेंस है ये कवर करने के लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बारी मेरे हाथ में पकड़ आ जाए। देखो नेगेटिव में डिड नॉट मैं सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहा हूँ,
और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में मैं किससे, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर रहा हूँ और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। डिडंट हम कहते हैं डिडंट ही गो टू स्कूल, क्या वो कल स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल नहीं गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दें यस्टरडे या पास्ट का टाइम आ जाए तो हम उससे भी इस चीज को कवर कर सकते हैं। डिडंट शी प्ले अ गेम, ठीक है, क्या वह उसने खेल नहीं खेला या गेम नहीं खेली, इस तरीके से। डिडंट दे कम टू माई हाउस, क्या वो मेरे घर नहीं आए, इस तरीके से। उसके बाद है डिडंट रवि सिंग अ सॉन्ग, क्या रवि ने गीत नहीं गाया। डिडंट सीमा कैच अ फिश, क्या सीमा ने एक मछली नहीं पकड़ी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अपने आसपास लेके आ सकते हैं और चीज़ों को अपने तरीके से कॉपी में लिखना भी सीख सकते हैं, पेपर में लिखना सीख सकते हैं और मेरी एक अच्छी पकड़ उस चीज़ पे बन जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को बड़े प्यारे तरीके से रिपीट करते रहना ताकि हम अगले पार्ट को उत्साह से आपके लिए अपलोड करें। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।